इंडिया को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, द गोल्डन बर्ड, क्योंकि इसकी इमेंस वेल्थ, नॉलेज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस थी। फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक्स फॉरेन रूलर्स और हमारी डिफीट्स पर ज्यादा फोकस करती हैं। हमारी अपनी अचीवमेंट्स को मुश्किल से मेंशन करती हैं। हमारी ग्लोरियस पास्ट को अक्सर एक फुटनोट तक क्यों सीमित कर दिया जाता है? जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है वह हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को शेप करती है। यह समझने के लिए कि हम कौन हैं, हमें सिंप्लीफाइड स्टोरीज से आगे देखना होगा और उन वॉइसेस को ढूंढना होगा जिन्हें चुप करा दिया गया था। हमारी जर्नी इंडिया के पास्ट की रियल स्टोरी को रिक्लेम करने से शुरू होती है। हमारी टेक्स्ट बुक्स अक्सर साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के लिए वेस्ट को क्रेडिट देती हैं, लेकिन इनमें से कई आइडियाज इंडिया में ओरिजिनेट हुए थे। जीरो का कॉन्सेप्ट सुश्रुता द्वारा एडवांस्ड सर्जरी और पाई और एस्ट्रोनॉमी पर आर्यभट्टा का काम यहीं से आया। नालंदा और तक्षशिला जैसे एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज लर्निंग के ग्लोबल सेंटर्स थे, जो पूरे एशिया से हजारों लोगों को अट्रैक्ट करते थे। इंडियन न्यूमरल्स, चेस और वुड स्टील ने दुनिया को बदल दिया। फिर भी इन कॉन्ट्रिब्यूशंस को शायद ही कभी एक्नॉलेज किया जाता है। हमारी इनोवेशन की ट्रेडिशन मेडिसिन, मैथमेटिक्स और आर्ट्स तक फैली हुई थी। यह लेगेसी दुनिया के साथ शेयर की गई थी, लेकिन इसका बहुत कुछ मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। यह हमारी ट्रू इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को रीडिस्कवर और सेलिब्रेट करने का समय है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो चाइना और पर्शिया जैसे दूर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। इसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी द माउंटेन ऑफ ट्रूथ में सैकड़ों हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, फिलॉसफी, साइंस और बहुत कुछ पर ओरिजिनल वर्क्स। 12वीं सदी में इन्वेडिंग आर्मीज ने नालंदा को तबाह कर दिया। इसकी लाइब्रेरी को महीनों तक जलाया और सदियों के नॉलेज को मिटा दिया। यह लॉस सिर्फ किताबों के बारे में नहीं था, यह ग्लोबल प्रोग्रेस पर एक ब्लो था। हमारी टेक्स्ट बुक्स इस ट्रेजेडी को मुश्किल से मेंशन करती हैं, इसके ट्रू इंपैक्ट को कन्वे करने में फेल रहती है। नालंदा के डिस्ट्रक्शन को समझना हमें इंडियन सिविलाइजेशन की हाइट्स और जो खो गया था उसके स्केल को समझने में मदद करता है। इस लॉस को याद रखना नॉलेज के सीकर्स के रूप में हमारी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने के लिए एसेंशियल है। ब्रिटिश ने इंडिया को सिविलाइज्ड करने का दावा किया, लेकिन उनकी असली लेगेसी इकोनॉमिक प्लंडर थी। उनके आने से पहले इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, दुनिया के जीडीपी का लगभग 1/4 योगदान देता था। ब्रिटिश पॉलिसीज ने हमारे इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, हमारी वेल्थ को ड्रेन कर दिया और इंडिया को उनके एम्पायर के लिए रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बना दिया। टैक्सेस ने ब्रिटिश वॉर्स को फंड किया, इंडियन डेवलपमेंट को नहीं, और यहां तक कि रेलवेज ने कॉलोनियल इंटरेस्ट्स की सेवा की। नतीजा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन मेड फैमिन्स जिन्होंने लाखों लोगों को किल्ड, तथा कथित गिफ्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एक डेवस्टेटिंग कॉस्ट पर आए। इस रियलिटी को समझना बेनेवोलेंट रूल के मिथ को शैटर करता है। यह कॉलोनियल रूल के तहत इंडिया ने जो ट्रू प्राइस चुकाई उसे पहचानना क्रूशियल है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को अक्सर नॉन वायलेंस की एक सिंगल नैरेटिव तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी और सैक्रिफाइस किया। मातंगिनी हजरा और सूर्या सेन जैसे हीरोज ने डेयरिंग अपराइजिंग्स का नेतृत्व किया, फिर भी उनकी कहानियां हार्डली टोल्ड। इंडिपेंडेंस के बाद नॉन वायलेंस पर फोकस ने आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज और ग्रास रूट्स मूवमेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ओवरशैडो कर दिया। गदार पार्टी और काउंटलेस ट्राइबल लीडर्स जैसे ग्रुप्स को सिस्टमैटिकली डाउनप्ले किया गया। उनकी करेज और सैक्रिफाइस ब्रिटिश को छोड़ने के लिए प्रेशर डालने में वाइटल थे। इन फॉरगॉटन हीरोज को ऑनर करना हमें हमारी फाइट फॉर फ्रीडम की एक फुलर, ट्रूअर पिक्चर देता है। उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि इंडिपेंडेंस कई पाथ्स से जीती गई थी, सिर्फ एक से नहीं। एंशिएंट इंडिया के इंजीनियरिंग मार्वल्स आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स को एस्टॉनिश करते हैं।
दिल्ली का आयरन पिलर 16 सदियों के बाद भी रस्ट फ्री, और रॉक कट कैलासा टेम्पल एक ही पत्थर से कार्व्ड अनमैच्ड स्किल दिखाते हैं। बृहदीश्वरर जैसे टेम्पल्स मैसिव स्टोन्स और बिना सीमेंट के बने 1000 साल से सरवाइव कर रहे हैं। इन फीट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के डीप नॉलेज की वाज रिक्वायर्ड, जिसे प्रिसीजन के साथ अप्लाई किया गया था। फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक्स शायद ही कभी इन्हें टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के रूप में हाईलाइट करती हैं। हम सिर्फ फिलोसोफर्स और पोएट्स नहीं थे, बल्कि मास्टर बिल्डर्स और इनोवेटर्स भी थे। इस लेगेसी को रिकॉग्नाइज करना पास्ट के बारे में हमारी असम्पशंस को चैलेंज करता है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी और फ्यूचर को शेप करती है। कॉलोनियल नैरेटिव्स ने हमें इंफीरियर महसूस करना सिखाया, हमारी अचीवमेंट्स को डाउनप्ले करते हुए और हमारी डिफीट्स पर फोकस करते हुए। इससे जनरेशंस अपनी हेरिटेज से डिस्कनेक्टेड और अपनी पोटेंशियल के बारे में अनश्योर रह गई हैं। हमारी ट्रू हिस्ट्री को रिक्लेम करना हमारे माइंड्स को डीकोलोनाइज करने का फर्स्ट स्टेप है। यंग इंडियंस को क्वेश्चन करना, एक्सप्लोर करना और उन स्टोरीज को ढूंढना चाहिए जो वर हिडन। हमारी रियल लेगेसी को समझना कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्पायर करता है। यह ब्लाइंड प्राइड के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पास्ट के योग्य एक फ्यूचर बनाने के बारे में है। हमारी हिडन हिस्ट्री की क्वेस्ट इंडिया की फॉरवर्ड जर्नी के लिए वाइटल है।